बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जी सेपरेट ऑफ मलेरिया। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया था, सेपरेट ऑफ मलेरिया को एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ले लिया था। यानी ये हमारे पास यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल मेथड की स्टेप्स को यूज करके इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना है। तो हल करने के लिए इस प्रॉब्लम को हमने यूज करना स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड की स्टेप्स को। वो 4 जो स्टेप्स थी बायोलॉजिकल मेथड की, वो 4 पहली वाली फर्स्ट 4 स्टेप्स हमने इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हमारे पास है 5th एंड 6th स्टेप। 5th स्टेप का नाम है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशन आप इसको एक्सपेरिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तजुर्बे किए जाते हैं ताकि हमने जो पीछे हाइपोथेसिस बनाई है, डिडक्शंस बनाई है, उनको ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए। तो यहाँ पे सेपरेट ऑफ मलेरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे, तो कहता है एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था रोनाल्ड रोज था। इस रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, 1870 में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसने अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो सेम आपने एक्सपेरिमेंटेशन में आपने ऐसे लिखना है कि रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और वो एक्सपेरिमेंट था क्या, तो कहता है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ये था। तो इसने क्या किया था रोनाल्ड रोज ने, ये आपके पास एक क्या है, एक बंदा है, एक प्यारा सा बंदा है, लेकिन इस प्यारे से बंदे को हो क्या गया है, मलेरिया हो गई है। ठीक है, ये एक बंदा है, इसको मलेरिया हो गई है बेचारे को। ठीक है, अब मायूस हो गया ये। तो कहता है रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट से अपने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर किया क्या था, एक बंदा था जिसको मलेरिया हो गई थी, एक मलेरिया का पेशेंट था। इसको इसने क्या कराया था, एक मॉस्किटो जिसका नाम था फीमेल एनाफेलीज, एनाफेलीज मॉस्किटो था। इस फीमेल एनाफेलीज मॉस्किटो से क्या कराया, रोनाल्ड रोज ने बाइट करवाया इस मलेरिया के पेशेंट को। ठीक है, मलेरिया के पेशेंट को बाइट कराया और कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद इस फीमेल मॉस्किटो को क्या किया, इसने किल किया, मारा। मारा तो इसके स्टोमक के अंदर इसको क्या मिला, इसके स्टोमक के अंदर इसको ये मिला कि इसके स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था रोनाल्ड रोज ने। एक जो एक्सपेरिमेंट किया था ये था रोनाल्ड रोज का। सेम आपने एग्जैक्ट कैसे बताना है कि रोनाल्ड रोज परफॉर्म इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और वो एक्सपेरिमेंट था क्या, ही allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। ठीक है, few days later या few moments later he killed that female anopheles mosquito and found that plasmodium is multiplying in the stomach of that female anopheles mosquito। सेम एग्जैक्ट आपने ऐसे चीजें लिखने। रोनाल्ड रोज ने इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सबसे पहले इसने क्या किया, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को एक मलेरिया के मरीज से बाइट करवाया और कुछ टाइम बाद इसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को किल किया तो इसके स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो मल्टीप्लाई कर रहा था। एक एक्सपेरिमेंट इसने ये किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया था, तो कहता है दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने किया था इस स्पेरो के ऊपर किया था। तो ये आपके पास समझें, ये भी क्या है, एक स्पेरो है। ठीक है, ये एक स्पेरो है। ये स्पेरो बिचारी को भी क्या हो गया जी, इसको भी मलेरिया हो गई है। ठीक है, एक स्पेरो थी जिस जो ऑलरेडी मलेरिया की पेशेंट थी। तो क्या किया रोनाल्ड रोज ने, ये मलेरिया की पेशेंट जो स्पेरो थी इसको बाइट कराया एक फीमेल मॉस्किटो थी जिसका नाम था फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो। इस फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो से क्या कराया इसने, एक मलेरिया की पेशेंट स्पेरो को बाइट कराया। बाइट कराने के बाद क्या किया, अब इसी मॉस्किटो जिससे इस मलेरिया की पेशेंट स्पेरो को बाइट कराया था, इसी मॉस्किटो से एक ऐसी स्पेरो को बाइट कराया जो कि क्या थी, हेल्दी थी, सेहतमंद थी। मसलन ये स्पेरो जो है ना, ये समझें ये एक ठीक ठाक सेहतमंद स्पेरो है।
ये दो स्पेरो है, एक मलेरिया की पेशेंट है, एक हेल्दी स्पेरो है। तो इसने क्या किया, रोनाल्ड रोज ने पहले एक फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो से एक मलेरिया की पेशेंट स्पेरो से बाइट कराया। बाइट कराने के बाद इसी फीमेल मॉस्किटो से एक हेल्दी जो स्पेरो थी उसको बाइट कराया। तो कुछ टाइम बाद ये जो हेल्दी स्पेरो थी ना, ये भी बीमार हो गई, ये भी मलेरिया की पेशेंट बन गई। तो यहां से एक बात प्रूफ हो रही है कि मॉस्किटो क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करा रहा है, यानी जिसकी वजह से मलेरिया सेपरेट हो रही है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप क्या बताओगे, रोनाल्ड रोज allowed a female Culex mosquito to bite a sparrow that is ill with malaria. Few moments later, he allowed this infected mosquito to bite a healthy sparrow. And after biting this healthy sparrow also becomes the patient of malaria. ठीक है, सिंपल से आपने इंग्लिश में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों से रिलेटेड एक और डॉक्टर था, फिजिशियन था, वो था जी ब्रिटिश नहीं था वो, कि इटालियन था। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया एक इटालियन फिजिशियन ने। उसने क्या किया, एक ऐसा बंदा जो कि मलेरिया का पेशेंट था, ठीक है, ये मलेरिया का पेशेंट था, इसने भी क्या कराया, इस इटालियन फिजिशियन ने भी इस मलेरिया के पेशेंट को एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से बाइट खिलाया, बाइट कराया। कराने के बाद इसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या कराया, एक हेल्दी पर्सन को बाइट कराया। तो ये हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया, मलेरिया का पेशेंट बन गया, इल हो गया। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। वो 3 एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, सबसे पहले रोनाल्ड रोज ने 1870 में क्या किया था, एक ऐसा बंदा जो मलेरिया का पेशेंट था उसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से बाइट कराया। बाइट कराने के बाद यही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को इसने किल किया तो इसके स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करते हुए नजर आया इसको। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, ऐसे रोनाल्ड रोज ने एक स्पेरो थी जो कि मलेरिया के पेशेंट थी, उसको एक फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो से बाइट कराया। कराने के बाद कुछ टाइम बाद इसी फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो से एक हेल्दी स्पेरो को बाइट कराया। तो ये हेल्दी स्पेरो भी क्या होगी, मलेरिया की पेशेंट बन गई। आगे एक इटालियन फिजिशियन था, उसने क्या किया, एक मलेरिया का पेशेंट था, उससे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से बाइट कराया। कराने के कुछ टाइम बाद इसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से एक हेल्दी पर्सन को बाइट कराया। तो ये हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया, मलेरिया का पेशेंट बन गया। तो ये थे सारे के सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द सेपरेट ऑफ मलेरिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है जी हमारे पास 6th एंड लास्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स, इन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स क्या निकाला साइंसदानों ने, इन एक्सपेरिमेंट से यही रिजल्ट निकाला कि ये रिजल्ट मिला साइंसदानों को कि मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है एंड सेपरेट मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को क्या करता है, मॉस्किटो ट्रांसमिट कराता है। तो रिजल्ट्स में आपने ये बताना है, the results of the experiment shows that mosquito transmits plasmodium and separate malaria and involved in the separate of malaria भी आप लिख सकते हैं। तो हम चले, टॉपिक स्टार्ट किस लिए लिया था, इसलिए लिया था कि ये स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया को कौन सी ऐसी बला है जो मलेरिया को सेपरेट कराती है, उस बला को हम जानने के लिए ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो देखे इसी टॉपिक के एंड पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, वही बला का हमें पता लग रहा है, उसी बला को हमने फाइंड आउट किया है कि कौन सी बला थी जो मलेरिया को सेपरेट करा रही थी। ठीक है, तो रिजल्ट्स में हमें क्या मिला, देखो ऊपर था टॉपिक स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कौन स्प्रेड कर रहा था, हमने शुरू में कहा था ना स्प्रेड ऑफ मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस टॉपिक के अंदर हमने ये समझना है कि मलेरिया को स्प्रेड कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन सी बला कराती है, उसको इस टॉपिक के अंदर हमने समझना है। तो रिजल्ट्स में हमें क्या मिला, देखो मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो रिजल्ट इसी टॉपिक का हमें ये मिला कि मॉस्किटो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है, इसीलिए यही मॉस्किटो ही है जो क्या कराती है, मलेरिया को सेपरेट कराती है।
ठीक हो गया। यहां तक तो हो गया, हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की सारी स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी, यहाँ पर हम फीमेल 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 जहां पे भी मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, तीनों जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स में हम सिर्फ फीमेल मॉस्किटो की ही बात की है। यहाँ पे एक मॉस्किटो है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, यहाँ फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो है, यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। तो हर जगह पे फीमेल्स ही क्यों बाइट कर रही हैं? ठीक है, यानी औरतें ही क्या करती हैं, बाइट करती हैं, फीमेल्स ही बाइट करती हैं। तो यहाँ सिर्फ फीमेल्स मॉस्किटो ही बाइट क्यों करती हैं? तो अगर खुराक के लिए बाइट कर रहे हैं ये मॉस्किटोज, तो क्या जो मेल मॉस्किटोज हैं उनको फूड की जरूरत नहीं होती? उनको खाना नहीं चाहिए होता है एनर्जी के लिए? तो चाहिए होता है, लेकिन फिर यहाँ पर हर जगह पे फीमेल्स ही क्यों बाइट करती हैं? तो आपने समझना है ना कि जो मेल मॉस्किटो होता है ना, वो ना तो ह्यूमंस को बाइट करता है ना बर्ड्स को बाइट करता है। वो मेल मॉस्किटोज बाइट नहीं करते, सिर्फ फीमेल्स ही बाइट करती हैं। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आपने नोट करना है, व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ऑर्गेनिज्म, या बाइट सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही ऑर्गेनिज्म को बाइट क्यों करती हैं? आपका ख्याल क्या हो सकता है? आपके जहन में क्या आ रहा हो कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही ऑर्गेनिजम्स को क्यों बाइट करती हैं? इसका आंसर अगर आपके पास है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर मुझे बताना है, व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ऑर्गेनिज्म। सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही ऑर्गेनिजम्स को क्यों बाइट करती हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज इसलिए बाइट करती हैं ताकि उन फीमेल मॉस्किटोज को ना अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है ना, इसको अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है, इसलिए ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सिर्फ ह्यूमंस को बाइट करती है। ठीक है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बर्ड्स को या दूसरे मेमल्स को बाइट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं बाइट करती। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सिर्फ ह्यूमंस को बाइट करती है। सिर्फ ह्यूमंस को क्यों करती है? क्योंकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है, इसलिए उन एग्स की मैच्योरेशन के लिए सिर्फ फीमेल क्या करती है, ह्यूमंस को बाइट करती है। सेम इसी तरह फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो है ना, ये सिर्फ क्या करती है, स्पेरोस को, बर्ड्स को ये बाइट करती है। सिर्फ बर्ड्स को क्यों करती है? फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो को अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए ना ये बर्ड्स का ब्लड चाहिए होता है। तो इसका आंसर आपको मिला होगा कि व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ऑर्गेनिजम्स। आपने इसका आंसर बताना है, फीमेल मॉस्किटोज बाइट ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ऑर्गेनिजम्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दियर एग्स। उनके एग्स की मैच्योरेशन के लिए क्या करती हैं, वो इन ऑर्गेनिजम्स को बाइट करती हैं। ठीक हो गया। तो यहां तक हम क्लोज करते हैं जी आपका टॉपिक सेपरेट ऑफ मलेरिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको मसला आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह वहां पर आपका इसका डिटेल से आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे एक और बात भी आपने अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं, देखें मलेरिया के पेशेंट को बाइट कराया, मलेरिया के पेशेंट स्पेरो को बाइट कराया, तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? बाइट करा के यहाँ से मॉस्किटो में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि तो ये जो मरीज हो गए हैं मलेरिया के, इस ह्यूमन के अंदर और इस स्पेरो के अंदर पहले प्लाज्मोडियम इनके बॉडी के अंदर कहां से एंटर हो गया था? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, वहां पे फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक को करते हैं जी क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।